स्टार्ट कर रही हूँ एक कंप्लीट सीरीज़ ऑन सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये सीरीज़ उन सबके लिए है जो अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को बेटर समझना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट। सीरीज़ का वीडियो 1 सीबीटी क्या है और कैसे काम करता है। फर्स्ट, ये सीरीज़ किसके लिए है, हु दिस सीरीज़ इज़ फॉर। सो सिंपल बात, अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, काउंसलर हो, रिहैब सेंटर में काम करते हो या सिर्फ अपने सोच और इमोशंस को समझना चाहते हो तो ये सीरीज़ आपके लिए है। एग्जाम्पल के लिए, आप एक स्टूडेंट हो जो सीबीटी के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो ताकि एग्ज़ाम्स या इंटर्नशिप में हेल्प हो, और एक प्रोफेशनल जो क्लाइंट के साथ काम करता है, दोनों के लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल होगी। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, थेरेपी नहीं है। याद रखो, मैं यहाँ थेरेपी नहीं दे रही हूँ। अगर आपको सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है जैसे डिप्रेशन या एंग्जाइटी तो प्लीज़ लाइसेंस प्रोफेशनल से मिलना सबसे सेफ ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ सीबीटी। सो सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अप्रोच है जो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर के कनेक्शन पर बेस्ड है। इस थेरेपी का मेन आइडिया है कि अगर हम अपने नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को बदलते हैं तो हम अपने इमोशंस और एक्शन दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सीबीटी को 1960s में साइकेट्रिक एरॉन टी बेक ने डेवलप किया था। जब उन्होंने नोटिस किया कि लोगों के नेगेटिव थॉट्स उनके इमोशनल प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, तब से सीबीटी को टेस्ट किया गया और आज ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एडिक्शन जैसे इश्यूज़ के ट्रीटमेंट में सबसे इफ़ेक्टिव थेरेपी माना जाता है। सीबीटी का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बताया, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सो अभी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है क्या। कॉग्निटिव मीन्स हमारे थॉट्स, यानी हम क्या सोचते हैं। बिहेवियरल मतलब बिहेवियर, हम क्या करते हैं। और थेरेपी मतलब एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस जिसमें थेरेपिस्ट और क्लाइंट मिलकर थॉट्स और बिहेवियर पे काम करते हैं। सीबीटी कहता है इमोशन सिचुएशन से नहीं, थॉट से बनते हैं। ये सीबीटी का एक मेन आइडिया है जिसमें पूरे स्लाइड्स में या पूरे थेरेपी में सीबीटी सिर्फ इस पे ही फोकस करता है कि इमोशन सिचुएशन से नहीं, थॉट से बनते हैं। एंड ये चीज़ हम बार बार एक्सप्लेन करेंगे, बार बार समझने वाले हैं कि कैसे ये चीज़ प्रूफ है कि हमारे इमोशन थॉट्स के बेस पे है, ना कि सिचुएशन। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया और आप फेल हो गए। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। आप सोचोगे कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँ या नहीं हो पाऊँगा। यहाँ पे आपका मूड लो होगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा। अगर सेम सिचुएशन है और आप सोचते हो कि मैंने बेस्ट ट्राई किया है, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर लूँगा या कर लूँगी, देन यहाँ पे आपका मूड काम होगा, मोटिवेटेड होगा। सो समझा, सेम सिचुएशन, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट इमोशन। सो इसको हम थोड़ा और डीप में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर आइडिया ऑफ सीबीटी। सो यहाँ पे अगेन वही पॉइंट्स है कि सिचुएशन थॉट्स का अफेक्ट करता है, थॉट इमोशनल मॉडल को। तो ये तीनों इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल, आपने अपने फ्रेंड को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया। पहला थॉट्स आपके दिमाग में क्या आ सकता है। थॉट 1 लाइक उसको मेरी बात पसंद नहीं आई। यहाँ पे आपका इमोशन क्या होगा, सैड। सो सिचुएशन यहाँ पे ये है कि आपने अपने फ्रेंड को मैसेज किया, उसका रिप्लाई नहीं आया, ये सिचुएशन है। थॉट आपको आया कि उसको मेरी बात पसंद नहीं आई। देन ये थॉट आने के बाद आपका इमोशन क्या होगा। ऑब्वियस है कि आप सैड फील करोगे या फिर जितने भी इमोशंस फील करोगे वो निगेटिव ही होंगे। आप अच्छा नहीं फील करोगे ये जानने के बाद कि उसको मेरी बात पसंद नहीं आई। देन सेकेंड थॉट्स, सिचुएशन सेम है कि आपने अपने फ्रेंड को मैसेज किया है, पर यहाँ पे जब मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो क्विक आपके दिमाग में ये थॉट आया कि हो सकता है वो बिज़ी है इसलिए रिप्लाई नहीं किया। देन यहाँ पे आपका इमोशन क्या होगा, काम होगा। आप इतना सैड नहीं फील करोगे या फिर ज़्यादा उस पर ओवर थिंक नहीं करोगे। यहीं पे आपका इमोशन काम होने के बाद स्टॉप, इसके आगे कुछ प्रोसेस नहीं जाएगा, ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे।
सो पॉइंट समझो, थॉट्स हमारी इमोशन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, सिचुएशन नहीं। यही सीबीटी का मेन आइडिया है। सीबीटी कहता है अगर हम अपने ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को समझें और चेंज करें तो हम अपने मूड और बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ इसको हम और डीप में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सीबीटी ट्रिंगल मॉडल। सो ट्रिंगल मॉडल को समझने से पहले समझना होगा कि किसी थॉट को नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे लेबल करें, क्योंकि मैंने पहले भी नेगेटिव थॉट्स बोल दिया। अभी नेगेटिव थॉट्स हम पहचाने कैसे कि यही नेगेटिव थॉट है, हमारे दिमाग में जो भी आता है हमें सब सही ही लगता है, हमें नहीं पता यही नेगेटिव है, लेकिन हम किस बेस पे उसको डिसाइड करेंगे कि ये नेगेटिव है। सो यहाँ पे 3 बेस है जिस पे डिपेंड करता है कि ये आपका थॉट नेगेटिव है या पॉजिटिव। सो फर्स्ट, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। क्या थॉट्स फैक्ट के ऊपर बेस्ड है या अजम्पशन के ऊपर? अगर थॉट्स रियलिटी टेस्ट पास करता है तो ये बैलेंस्ड एंड पॉजिटिव है। अगर थॉट्स एग्जरेशन, अजम्पशन या वर्स्ट केस सोच पर बेस्ड है देन ये नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मैं फेल हो जाऊंगी, एविडेंस क्या है? अभी टेस्ट भी नहीं हुआ है, देन ये नेगेटिव है क्योंकि फैक्ट बेस्ड नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी कि एग्ज़ाम के पहले हमें फीलिंग आता है मैं तो फेल ही हो जाऊंगी, मैं तो फेल हो जाऊंगा, क्या होगा मेरा, ऐसे थॉट्स आते हैं। मैंने भी फील किया है ये चीज़। सो यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ नहीं है, मैंने सब प्रिपरेशन कर लिया, फिर भी उसके बाद ये थॉट्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि ये नेगेटिव है क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है इसलिए मैं फेल हो जाऊंगी। क्या एविडेंस है? कुछ नहीं। सेकेंड पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन इमोशंस एंड बिहेवियर। क्या ये थॉट्स तुम्हें काम, मोटिवेटेड और सॉल्यूशन सीकिंग बनाता है या तुम्हें एंग्शियस, होपलेस और अवॉइडेंट बनाता है? लाइक हमें जो भी थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में या आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, वो थॉट्स आने के बाद आपको कौन सा इमोशन फील हो रहा है ये भी मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं गलती कर सकती हूँ पर सीख लूँगी। ये थॉट हमारा पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे हम एज अ प्रोडक्टिव ले रहे हैं कि ठीक है मैं गलती कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि नहीं मैं तो गलती करूँगी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है गलती पर मैं सीख लूँगी, इसमें इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थॉट, मैं हमेशा फेल होती हूँ। ऐसे भी थॉट्स आते हैं कई बार, एक एग्ज़ाम में फेल हुए तो ऐसा लगता है मैं तो फेल ही हो जाती हूँ, हम भूल जाते हैं कि पिछली बार भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो यहाँ पे मैं हमेशा फेल होती हूँ, ये थॉट्स आने पे कौन सा इमोशन फील होगा? ऑफकोर्स होपलेसनेस, नेगेटिव, यही फील होने वाला है। तो थॉट्स का इमोशनल इम्पैक्ट बताता है वो किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। सो पहला हमने देखा कि एविडेंस बेस्ड होना, थिंकिंग होना चाहिए, वो फैक्ट के ऊपर होना चाहिए, रियलिटी के ऊपर होना चाहिए, अजम्पशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट था कि इम्पैक्ट ऑन इमोशंस एंड बिहेवियर। आपके थॉट्स आपके इमोशंस पे किस प्रकार अफेक्ट कर रहे हैं आपके इमोशंस को, पॉजिटिव और नेगेटिव वे में, किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। एंड थर्ड है लास्ट, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपके थॉट्स कितने बैलेंस है, कितने फ्लेक्सिबल। लाइक एग्जांपल लेते हैं, सब परफेक्ट हो जाएगा, ये फेक पॉजिटिविटी है। सब परफेक्ट नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, नॉट नेसेसरी सब परफेक्ट हो जाएगा। तो ये थॉट्स आने के बाद नहीं हुआ परफेक्ट तो आपको दुखी होना है, इसके सब परफेक्ट हो जाएगा, इसके जगह पे हम ये भी सोच सकते हैं मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हेल्दी होती है। सो ट्रू पॉजिटिव थॉट्स इज इक्वल टू रियलिस्टिक प्लस बैलेंस्ड प्लस फ्लेक्सिबल। सो कौन सा पॉजिटिव थॉट्स है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन फैक्ट को देखना, रियलिटी को देखना, ये भी समझना ज़रूरी है कि कितना पॉजिटिव रहना है, कितना नेगेटिव रहना है। देन अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज़ सीबीटी ट्रिंगल मॉडल। सो सीबीटी का ट्रिंगल मॉडल, यहाँ पे अगेन थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक पॉइंट आगे आगे सिचुएशन को निकाल के थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर पे आ गए हैं। लाइक हमारे थॉट्स कैसे इमोशन को इफेक्ट करता है और इमोशंस कैसे बिहेवियर को। तो ये यहाँ पे तीनों वर्ड, थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है, ये तीनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेगेटिव थॉट्स से नेगेटिव इमोशन आएगा, नेगेटिव इमोशन से अवॉइडेंट बिहेवियर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो मैं प्रेजेंटेशन में फेल हो जाऊंगी तो एंग्जाइटी फील होगी।
देन ये हमारा इमोशन है। उसके बाद क्या होगा, प्रेजेंटेशन अवॉइड करने का बिहेवियर होगा। आप ट्राई करोगे कि जल्दी से प्रेजेंटेशन के दे के मैं वापस आ जाऊँ या फटाफट बोल के आ जाऊँ, वहाँ पे थोड़ा फंबल भी होगा। हम उतना एफर्ट नहीं देंगे जितना हमें देना चाहिए। सो यहाँ पे यही है कि आपके थॉट्स अगर निगेटिव है कि पहले से आप सोच रहे हो मैं तो प्रेजेंटेशन में फेल हो जाऊंगी, तो आपको एंग्जाइटी फील होगा, फिर आप जल्दी जल्दी करके भागने के लिए सोचोगे, तो यहाँ पे अवॉइडेंट बिहेवियर है। सेकेंड, चेंज योर थॉट्स एंड बिहेवियर, इमोशन इम्प्रूव। अगर आप अपने थॉट्स को चेंज करते हो बिहेवियर को, तो इमोशन आपका इम्प्रूव होगा ही। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम पॉजिटिव और बैलेंस्ड थॉट अडॉप्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। देन आपका प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन अटेम्प्ट करोगे, देन ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस और मूड दोनों इम्प्रूव होगा। सो यहाँ पे यही चीज़ ही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे थॉट्स है, आपके बिहेवियर भी लाइक तीनों इंटरकनेक्टेड है। कि ठीक है, आपका थॉट्स पहले में क्या था कि मैं प्रेजेंटेशन में फेल हो जाऊंगी, देन आपने देखा कि वो कैसे नहीं कि एंग्जाइटी फील हुआ, फिर आप प्रेजेंटेशन को अवॉइड कर रहे हो। सेकेंड में क्या है कि अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव और बैलेंस है, यहाँ पे हम थॉट से ही ले रहे हैं, देन आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। आप प्रेजेंटेशन को अटेम्प्ट करोगे, देन ग्रेजुअली आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा। सो ये वीकेस साइकिल को तोड़ने का प्रोसेस है। नाउ ब्रेकिंग द साइकिल। सो सेम पहले जब हमने ट्रिंगल मॉडल में समझा, यहाँ पे हम उसको स्टेप वाइज अप्लाई करेंगे कि हम कैसे किसी थॉट को रिप्लेस करते हैं। लाइक निगेटिव थॉट भी हमने समझ लिया, ट्रिंगल मॉडल समझ लिया कि हाँ हमारे थॉट्स कैसे हमारे इमोशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नाउ अभी प्रोसेस है कि हम उसे कैसे स्टेप वाइज रिप्लेस करेंगे। हमें पता है कि ठीक है ऐसे होता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें होती है जो हमें करनी पड़ती है, वो जो ग्रेजुअली करने के बाद ही चेंज होते हैं, रिप्लेस होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द थॉट्स। एग्जाम्पल, मैं फेल हो जाऊंगी, तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे क्या थॉट्स है, क्यों मैं एंग्शियस फील कर रही हूँ। देन सेकंड स्टेप, टेस्ट द एविडेंस। आपको थॉट है कि मैं फेल हो जाऊंगी, अभी आपको देखना है क्या मैं सच में हमेशा फेल होती हूँ, मैं क्यों फेल हो जाऊंगी, एग्जाम तो हुआ नहीं है। देन थर्ड स्टेप, रिप्लेस विद बैलेंस थॉट। अभी आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, पहले आपने अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई किया कि क्या थॉट है जिससे मैं परेशान हो रही है। सेकंड स्टेप था कि जो मेरे थॉट्स है क्या वो सच में बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो देन थर्ड स्टेप आएगा, रिप्लेस विद बैलेंस थॉट। मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, रिजल्ट बेटर हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ क्या सच में आप हमेशा मैं फेल हो जाऊंगी, उसके जगह पे आप ये सोच सकते हो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है, रिजल्ट बेटर हो सकता है। देन फोर्थ स्टेप, प्रैक्टिस न्यू बिहेवियर। यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन देना। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे कि आप कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन दे रहे हो। सो बेसिकली ये सेम चीज़ है जो हमने पहले समझा। यहाँ पे स्टेप वाइज है कि कोई भी थॉट आने के बाद हम कैसे थॉट को समझेंगे कि क्या थॉट है, क्या एविडेंस है, देन उसको हम कैसे बैलेंस थॉट में रिप्लेस कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे ये प्रोसेस रिपीटेड प्रैक्टिस से थॉट और रिएक्शन पर कंट्रोल देता है। नाउ रियल लाइफ एप्लीकेशन। सो सीबीटी का यूज़ कहाँ होता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन रिकवरी, रिलेशनशिप इश्यूज, लो सेल्फ स्टीम, एंगर मैनेजमेंट, ये पर्टिकुलरली हर जगह होता है। लाइक सीबीटी सबसे यूज़फुल अप्रोच है, लगभग हर जगह यूज़ होता है। इन थेरेपी में भी थेरेपिस्ट मोस्टली सीबीटी को कहीं ना कहीं हर क्लाइंट के साथ यूज़ करते ही है। ऐसा नेसेसरी नहीं कि सभी क्लाइंट के साथ, बट मैक्सिमम सीबीटी को यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट सीबीटी इज़ नॉट। लाइक सीबीटी हमने तो समझ लिया सीबीटी क्या है, कैसे प्रोसेस है, कि कैसे वर्क करता है, पर ये भी समझना ज़रूरी है कि सीबीटी क्या नहीं है, क्योंकि सीबीटी के बारे में कुछ मिथ भी है जो लोगों के दिमाग में रहता है सीबीटी का मतलब ये होता है, तो ये भी समझना ज़रूरी है। लाइक फर्स्ट पॉइंट, सीबीटी फेक पॉजिटिविटी नहीं सिखाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है सिचुएशन को रियलिस्टिक असेसमेंट करो, फैक्ट चेक करो और बैलेंस थॉट अडॉप्ट करो। एग्जाम्पल, आप डिप्रेस्ड हो एंड सोचो सब ठीक हो जाएगा विदाउट लॉजिक, तो ये फेक पॉजिटिविटी है। सीबीटी से हम लॉजिकल और एविडेंस बेस्ड अप्रोच लेते हैं।
सिर्फ सोचने से नहीं होता, ये फेक पॉजिटिविटी नहीं सिखाता है, वो उस पर काम करता है। सिर्फ सोचने से नहीं कि मैं ठीक हो जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा, नहीं, ये वर्क करता है, लेकिन उस पर डीप में जाके क्या थॉट्स है, क्यों ऐसा आ रहा है, उस पर वर्क करता है। सेकेंड पॉइंट, नॉट ए क्विक फिक्स, ये इंस्टेंटली सब ठीक नहीं करेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल और प्रूवन अप्रोच है। नाउ वाई CBT वर्क, ये भी समझना ज़रूरी है कि CBT इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या साइंस है, कब से यूज़ हो रहा है, ये भी समझना ज़रूरी है। सो साइंस बेस्ड थेरेपी, CBT पिछले 50 साल से रिसर्च में है। WHO और NICE रिकमेंड करते हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए। पॉइंट समझो, ये कोई ट्रेंड नहीं है, एविडेंस बेस्ड है। सेकेंड, कोर CBT का कोर मैसेज है, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। एग्जाम्पल, थॉट्स हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। अगर थॉट्स पॉजिटिव एंड बैलेंस्ड हो तो लाइफ बेटर हो सकती है। नेक्स्ट, क्विक रिवीजन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हमने क्या क्या आज के वीडियो में कवर किया है, इसमें सारे पॉइंट्स हेडिंग्स है कि हमने क्या क्या सीखा है आज। ये जो भी हमने सीखा आज, ये एक सिर्फ बेसिक था CBT के बारे में, हु दिस सीरीज फॉर, व्हाट इज CBT, ब्रेकिंग द साइकिल, कोर आइडिया ऑफ CBT, व्हाई CBT वर्क, CBT ट्रिंकल मॉडल, एप्लीकेशन, व्हाट CBT इज नॉट। नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सभी पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिटेल CBT मॉडल, सिचुएशन, थॉट, इमोशंस, बिहेवियर, इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटिक थॉट्स। ऑटोमेटिक थॉट्स क्या है, अभी मैंने इसके बारे में बात नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसे भी समझेंगे। और मैं आपको कुछ वर्कशीट भी दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए। एंड थर्ड पॉइंट रहेगा आइडेंटिफाई थॉट्स पैटर्न अफेक्टिंग मूड। आज हमने जो भी सीखा वो CBT के बारे में बेसिक था। मैंने ट्राई किया कि मैं सभी पॉइंट को टच करूँ, एक बार कवर करूँ, एक बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। आज मैंने जितना भी सिखाया उसके हर एक टॉपिक में एक एक वीडियो में डिटेल में मैं जाऊँगी और CBT को मोर प्रैक्टिकल वे में समझाऊँगी। ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, आप इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, रियल लाइफ एप्लीकेशन है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि अगर आपको कोई सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो आप इसे ट्राई मत करिए। आप एक बार प्रोफेशनल के पास जाके उन्हें अपने प्रॉब्लम्स को बताइए, उनसे हेल्प लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि सिर्फ वीडियो देख के ट्राई करना। ये नॉर्मल हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स बायस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो ये उनके लिए है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए। So thank you so much for watching full video, and at the end if you like the video then subscribe and like and share. Thank you so much, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।